डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के बीएचयू में 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस पर चर्चा करने के कारण भगत सिंह स्टूडेंट्स मोर्चा के 3 लड़कियों समेत 13 छात्र छात्राओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी को लेकर भगत सिंह स्टूडेंट्स मोर्चा और नागरिक समाज ने पराड़कर भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की। वाराणसी के पराड़कर भवन में प्रेस वार्ता में एडवोकेट प्रेम प्रकाश सिंह यादव ने कहा कि इन छात्रों की गिरफ्तारी पूरी तरह से गैर कानूनी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि गिरफ्तारियों के दौरान सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार के गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया। 3 लड़कियों को 25 दिसंबर की शाम को गिरफ्तार किया गया, लेकिन एफआईआर में 26 तारीख को गिरफ्तारी की बात दिखाई गई। उन्होंने यह भी बताया कि गिरफ्तारी में शामिल पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संगठन की अध्यक्ष आकांक्षा आजाद ने कहा, भगत सिंह स्टूडेंट्स मोर्चा पिछले 10 सालों से बीएचयू में लोकतांत्रिक अधिकारों और प्रशासन की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहा है। ये गिरफ्तारी बदला लेने की भावना से की गई थी, क्योंकि मोर्चा ने पिछले साल आईआईटी बीएचयू में हुए गैंग रेप मामले में पीड़िता के न्याय के लिए संघर्ष किया था। आज पूरे देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। जब विश्वविद्यालय मनुस्मृति पर शोध के लिए फेलोशिप दे रहा है, तो उसी विश्वविद्यालय में इस विषय पर चर्चा करना कैसे गलत हो सकता है? यह प्रशासन और पुलिस की मनुवादी सोच को दर्शाता है। हम छात्र छात्राओं के साथ खड़े हैं और इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। जेल गए छात्र छात्राओं ने अपनी आप बीती सुनाते हुए बताया कि बीएचयू सुरक्षा कर्मियों ने उनके साथ हाथापाई की और गालियां दी। उन्हें प्रोक्टोरियल बोर्ड की ऑफिस में कई घंटे रखा गया और बाद में फर्जी मामलों में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी गई। छात्रों ने यह भी बताया कि जेल में उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। प्रेस वार्ता में एडवोकेट प्रेम प्रकाश सिंह यादव, एसपी राय और गिरफ्तार छात्र छात्राएं ईप्सिता, सिद्धि, कात्यायनी, संदीप, मुकेश आदि उपस्थित थे। जी, आज हम लोग जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये इसलिए है कि 25 दिसंबर को 2024 को हमारे संगठन के साथी जो बीएचयू में डिस्कशन कर रहे थे, मनुस्मृति के ऊपर चर्चा कर रहे थे, उनको फर्जी मामलों में उनके ऊपर एफआईआर डाल करके गंभीर धाराओं में उनको जेल भेज दिया गया और आज 15, 16, 17 दिन बाद उनकी रिहाई संभव हुई है। तो इस पूरे मामले में जो पुलिस प्रशासन और बीएचयू प्रशासन का जो चरित्र रहा, जिस इंटेंशन से उन्होंने ये गिरफ्तारी करवाई है और की है और जेल भेजा है, उसके ऊपर हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। जिस तरह से मनुस्मृति पे चर्चा करे स्टूडेंट लोगों को घसीट करके उठाया गया, उन्हें चोटें आई थी, उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश करके, रिमांड कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया। तो हम लगातार देख रहे हैं कि बीएचयू प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो है इस सरकार के एजेंडे को लागू कर रहे हैं। हमारा संगठन जो है वो मुख्य रूप से बनारस में या बीएचयू के अंदर जो भी सरकार की गलत नीतियां हैं, चाहे वो स्टूडेंट की शिक्षा के अधिकार हो, लाइब्रेरी का अधिकार हो या तमाम जितने भी अधिकार है, उसके लिए हम बोलते रहे हैं। सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उसकी खिलाफत करते रहे हैं। पिछले साल नवंबर 2023 में जब आईआईटी बीएचयू में एक लड़की के साथ बीजेपी के आईटी सेल के 3 लोगों ने गैंगरेप किया था, जो आरोपी और आज जमानत पे वो छूटे हुए हैं, उनके खिलाफ हमारे संगठन ने बड़ा आंदोलन किया है। यूं कह ले कि हम लोग कैंपस में करीब 15 सालों से मुख्य रूप से बोलते रहे हैं। बीएचयू के जो हमारे डिमांड से स्टूडेंट के दीवान उसको उठाते रहे हैं और जो ये भाजपा आरएसएस करती रही है, इसके खिलाफ भी हम बोलते रहे। इसलिए हम लोगों के स्टूडेंट को 13 लोगों को जबरदस्ती फर्जी धाराओं में जेल भेज दिया गया और आज जमानत पे वो रिहा है। वो हमारे साथ भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए। तो हमारा आज मकसद यही है कि हम लोगों तक आपके माध्यम से ये बात बताएं कि किस तरह से बीएचयू प्रशासन जो है वो सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। उनका शिक्षा देना, अच्छी शिक्षा देना, स्टूडेंट्स के बीच में एक लोकतंत्र का माहौल बनाना, एक बराबरी का पढ़ाई शिक्षा देने का इरादा बिल्कुल नहीं है। वो एक दुश्मनाना के तरह का व्यवहार कर रहा है स्टूडेंट लोगों के साथ, जो भी उनकी गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।